बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू CBEL कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन लर्निंग यूट्यूब चैनल। मैं हमाद अहमद आपका ट्यूटर। आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे आइकम पार्ट 2 की और इसका सब्जेक्ट है बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। तो स्टूडेंट्स, आपको पता है हम इस साल एनुअल एग्जाम 2023 की एग्जाम प्रिपरेशन करवा रहे हैं, चाहे आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हैं, लाहौर बोर्ड से, इस्लामाबाद जिसे फेडरल बोर्ड भी कहा जाता है, गुजरांवाला बोर्ड, गुजरात, फैसलाबाद, पंजाब के जितने भी बोर्ड्स हैं, अगर आप उनसे बिलोंग करते हैं तो ये वीडियोस हमारी आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। मैंने आपको इस चैप्टर के अंदर, जो कि सेंट्रल टेंडेंसी का चैप्टर है, इसके अंदर मैंने आपको अरिथमेटिक मीन कंप्लीटली सोल्व करवा दिया है। पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको क्या क्या चीजें आएंगी ये भी आपको बता दिया है। तमाम क्वेश्चन आपसे शेयर किए हैं, मोड के तमाम क्वेश्चन आपको शेयर कर दिए। आज हम टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं मीडियन। तो आज हम मीडियन को करेंगे ग्रुप अनग्रुप डाटा से। और अनग्रुप डाटा किसे कहते हैं आपको पता है? ऐसा डाटा जिसमें फ्रीक्वेंसीज नहीं होती, सिर्फ एक्स की वैल्यूज दी होती हैं। तो हम देखते हैं कि अनग्रुप डाटा किस तरह का होगा। ये देखिएगा स्टूडेंट्स, अनग्रुप डाटा होता है जैसे मिसाल के तौर पर मैंने लिखा हुआ डाटा, मैंने ऊपर लिखा फाइंड मीडियन। डाटा मेरे पास क्या है? 2, 4, 6, 8 और 10, ये मेरे पास है डाटा। अब मुझे फाइंड आउट करने के लिए कह रहा है कि मीडियन को फाइंड आउट करो। तो स्टूडेंट्स, जब भी आपने मीडियन को अनग्रुप डाटा से फाइंड आउट करना है ना, तो आपने अपने माइंड के अंदर दो चीजें रखनी है। वो दो चीजें क्या है? नंबर वन, तो आपने ये देखना है कि क्या आपका डाटा जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में आपने उसको शिफ्ट करना है, या आपने अपने डाटे को डिसेंडिंग ऑर्डर में शिफ्ट करना है। असेंडिंग ऑर्डर कैसे किसे कहते हैं? असेंडिंग ऑर्डर कहते हैं कि स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पर पहली वैल्यू छोटी लिखनी है, फिर बड़ी लिखनी है, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, और लास्ट में सबसे बड़ी वैल्यू। यह है असेंडिंग ऑर्डर। और डिसेंडिंग ऑर्डर है कि सबसे पहले आप क्या करें? बड़े वाली वैल्यू लिखें, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर लास्ट के अंदर सबसे छोटी वैल्यू। तो सबसे पहले आपका डाटा जो है, आपने डाटे को अरेंज करना है, चाहे आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें, चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दें। तो मेरा डाटा मैंने अरेंज ही लिया हुआ है, मैंने अरेंज करके रखा हुआ है। आपने अरेंज करके नहीं रखना। आपको वो जो डाटा देगा वो अनअरेंज डाटा होगा। जैसे मेरा डाटा है 2, 4, 6, 8, 10, तो ये डाटा किस तरह होगा? ये डाटा होगा, एक्स की वैल्यूज होगी 4, 8, 10, 2, इस तरह ये वैल्यूज होंगी, और 6। तो मैंने क्या किया? मैंने इस डाटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया। सबसे पहले वाली वैल्यू मैंने लिखी 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, यानी कि छोटी से मैंने स्टार्ट किया, बड़ी की तरफ लेके आया। ये है नंबर वन पॉइंट जो आपने अपने माइंड में रखना है जब आपने मीडियन को अनग्रुप डाटा से सोल्व करना है। और दूसरा पॉइंट आपने अपने माइंड में रखना है कि अब ये वैल्यूज जो हैं ये कितनी हैं। काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 5 वैल्यू हैं। तो 5 वैल्यूज हों तो आपका अनग्रुप डाटा में मीडियन का एक अलहदा से फार्मूला होगा। यानी कि अगर आपके पास वैल्यूज ओड नंबर में होंगी तो फार्मूला डिफरेंट होता है अनग्रुप डाटा में मीडियन का। अगर आपके पास वैल्यूज इवन नंबर होंगी, जुफ्त आदाद होंगे, तो याद रखिएगा उसमें फार्मूला और होता है अनग्रुप डाटा में मीडियन का। अनग्रुप की मैं बात कर रहा हूं, ग्रुप की बात नहीं कर रहा। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व करेंगे? सबसे पहले आपका फार्मूला देखें। अब ये आपको पता है ओड डाटा है। ओड डाटा किसे कहते हैं? नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है? 5 हैं। तो ओड डाटा तब ओड डाटा कहलाता है जब वैल्यूज 2 के ऊपर पूरा पूरा डिवाइड ना हो। जैसे 5 है, ये नंबर ऑफ वैल्यूज 5 हैं, तो 5 को डिवाइड करें 2 पर तो आपके पास आंसर पॉइंट के अंदर आएगा, ठीक है ना। अगर 6 ये वैल्यूज होती तो वो 2 के ऊपर डिवाइड हो जाता है, 6 आंसर 3 आता है। इसका मतलब है 2 के टेबल के अंदर जो है वो 6 आता है, तो आपका तब वो जो 6 है वो आपका एक इवन नंबर होगा, ओड नंबर नहीं कहलाएगा। अब ये ओड नंबर है तो इसका फार्मूला होगा एक्स के ऊपर, इस साइन को कहते हैं चिल्डा। ये जो अलिफ मद आ टाइप इस तरह साइन बना होता है, इसको चिल्डा बोलते हैं। तो एक्स के ऊपर चिल्डा, यहाँ पे आप मीडियन वर्ड भी लिख सकते हो, MEDIAN, ये वर्ड पूरा भी लिख सकते हो, इज इक्वल टू ब्रैकेट n+1/2, ये ब्रैकेट के अंदर ही है, और ब्रैकेट क्लोज की और ऊपर TH। अब वैल्यूज पुट करें, n कितनी है? 5 ब्रैकेट ओपन की, x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 5 ब्रैकेट ओपन की, n आपके पास है 5+1 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज के ऊपर TH। अब 5 में 1 प्लस करो, क्या आता है? 6। आपने लिखा x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 2 ब्रैकेट क्लोज के ऊपर TH। अब ना क्या करो, ये TH क्या, ये मैं बताता हूं, ठीक है ना। अब 6 को डिवाइड करो 2 के ऊपर, तो आपका आंसर आता है 3। तो आपका आ गया x के ऊपर चिल्डा इज इक्वल टू 3 TH। अब 3 आपका TH ये आंसर नहीं है, 3 TH का ये मतलब है
कि आपने जो डाटा अरेंज किया हुआ था ना उसमें तीसरी वैल्यू आंस होगी। तो अरेंज डाटा मेरे पास क्या था, अनअरेंज डाटे की बात नहीं करनी, आपने अनअरेंज डाटे में जवाब नहीं ढूंढने बैठ जाना, ठीक है। अरेंज डाटा आपके पास है 2 4 6, तो तीसरी वैल्यू आपके पास क्या है, 6 है। और फिर आपके पास 8 और 10 था, तो इसलिए यहाँ पे 3th आया। तो 3th का ये मतलब होता है अरेंज डाटे के अंदर तीसरी वाली वैल्यू। तो तीसरी वाली वैल्यू है आपके पास 6, तो आपके पास आंसर जो आएगा वो 6 आएगा। बहुत से स्टूडेंट्स क्या करने बैठ जाते हैं, अनअरेंज जो डाटा होता है ना, ये जैसे मैंने लिखा है 10 8 6 2 4, यानी कि इस डाटा की कोई अरेंजमेंट नहीं है, कहीं पर बड़ी वैल्यू है, कहीं पर छोटी वैल्यू है, कहीं पर फिर बड़ी वैल्यू है। तो इसके अंदर आपने तीसरी वैल्यू नहीं ढूंढनी, आपने अरेंज डाटे के अंदर तीसरी वाली वैल्यू ढूंढनी है। तो इस तरह आपको ये क्वेश्चन ज्यादातर वो कोशिश ये करता है कि इस क्वेश्चन को वो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन में आपसे पूछता है। नेक्स्ट आने वाली वीडियो में हम ये करेंगे, इसी तरह हम क्वेश्चन लेंगे, ज्यादातर कोशिश ये करेंगे कि हम यही क्वेश्चन को लें, एक वैल्यू बस इसमें ऐड करेंगे, फिर हम उसको इवन डाटा के अंदर सोल्व करने की कोशिश करेंगे कि मीडियन जो है वो अनग्रुप डाटे में, इवन डाटे में किस तरह सोल्व किया जाता है। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल के थ्रू आपको आपके लेवल तक जाके एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। अब मैं वीडियो को पॉज कर देता हूं ताकि आप इसकी पिक ले सको। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, अपने इस यूट्यूब चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।